नमस्कार, मैं तुषार गौतम। राजस्थान की जनता शर्मसार क्यों, हम बताते हैं। सदन में जूता जूता। इस राजस्थान विधानसभा बजट सत्र के अंदर सिर्फ जूता जूता और इंदिरा गांधी दादी की बात हुई। पूरा बजट सत्र लगभग उनको ही भेंट हो गया, जूता और स्वर्गीय इंदिरा गांधी पूर्व प्रधानमंत्री को। आखिरकार जनता के पैसे की बर्बादी, जनता के साथ धोखा और छलावा। मैं नहीं बोल रहा हूं, ये विधानसभा की कार्रवाई बता रही है कि जनता के साथ कितना धोखा और छलावा हो रहा है। सदन से लेके सड़क तक जिन्हें जनता चुन के भेजती है विधानसभा में कि हमारी बात रखी जाए, विकास के मुद्दों की बात हो, जनता जिससे शोषण हो रहा है वो चीजें बंद हो, ऐसे विकास की बातें करने के लिए जनप्रतिनिधि चुनकर विधानसभा भेजती है। लेकिन वो जनप्रतिनिधि जनता के साथ धोखा और जूता वाली बात करते हैं, छलावा करते हैं। अंदर बात क्या और सड़क पर क्या, आप सब ने देखा होगा। राजस्थान की विधानसभा को हर बार देख रहे हैं आप, और इस बार जो नई पीढ़ी है जो जब से समझने लगी है विधानसभा के जनप्रतिनिधियों का हाल देख रही होगी, सोच रही होगी। लेकिन इंस्टाग्राम की रील्स उन्हें सोचने को मजबूर भी नहीं कर रही होगी, क्योंकि एक रील देखते देखते 1000 रील कब हो जाए ये पता नहीं लगता। लेकिन बीच बीच में विधानसभा की रील्स भी आती होगी, राजस्थान विधानसभा की। राजस्थान की जनता देख रही होगी कि सदन में क्या बातें हो रही। गोविंद सिंह डोटासरा विपक्ष के नेता, राजस्थान प्रदेश कांग्रेस के अध्यक्ष, और अविनाश गहलोत मंत्री, सत्ता पक्ष से बीजेपी की सरकार की। नई सरकार का 1 साल 3 महीना हो चुका है। सरकार की कामकाज की ऑडिट की जा रही है। विपक्ष पूछ रहा है कि क्या काम किया। सत्ता पक्ष बता रहा है कि हमने जो काम आजादी के 75 साल में नहीं हुए वो काम हम कर रहे हैं। विपक्ष पूछता है कि ईआरसीपी का मसौदा और एमओयू की कॉपी अवेलेबल करा दीजिए, हमें बता दीजिए क्यों मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, जिन्हें भागीरथ कहा जा रहा है, वो कॉपी क्यों नहीं बता रहे हैं उस एमओयू की। उसके पीछे राज क्या है। सत्ता पक्ष डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा से परेशान है। आप सबको पता है विपक्ष बार बार डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा, जूता, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को दादी कह देने वाली बातों पर ही अड़ा है। डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा अपनी सरकार पर सवाल खड़ा कर रहे हैं, मेरे फोन टेप हो रहे हैं, सीआईडी जहां लगानी चाहिए वहां सीआईडी नहीं लगाई हुई है, मेरे लिए सीआईडी लगाई हुई है। मैं ऐसा क्या कुकृत्य कर रहा हूं जहां पर सीडीआई इंटेलिजेंस की द्वारा मेरे ऊपर नजर रखी जा रही। विपक्ष उस बात को पकड़ लेता है और हंगामा मचा देता है विधानसभा के अंदर। स्पीकर महोदय चुप्पी साध लेते हैं, तमाम सदन के नेता चुप्पी साध लेते हैं। बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ सिर्फ एक कार्रवाई करते हैं डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा के ऊपर और कह देते हैं कि हमने उनको नोटिस दे दिया है। और राजस्थान सरकार के मंत्री जवाहर सिंह बेड़म और झावर सिंह खर्रा मंत्री महोदय कहते हैं कि डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा सरासर झूठ बोल रहे हैं। आखिरकार सत्ता पक्ष के मंत्री सत्ता के मंत्री को ही झूठा करार दे रहे हैं। आप सबको पता है राजस्थान विधानसभा के अंदर जेब कतरे, कौन वो जेब कतरे हैं जो जनता की जेब काट रहे हैं। आपने देखा होगा कि किस तरह से विधानसभा चल रही है। विधानसभा में काम की बात कितनी हो रही है, विकास की बात कितनी हो रही है, किसान की बात कितनी हो रही है, महिलाओं की सुरक्षा की बात कितनी हो रही है, जनता के स्वास्थ्य के लिए कितनी बात हो रही है। अतिक्रमण, सरकारी जमीन पर अतिक्रमण को हटाने के लिए विधायक दर दर भटक रहे हैं।
मंत्री दर दर भटक रहे हैं। वन मंत्री से सवाल पूछा जाता है कि सरकारी भूमि, वन भूमि पर अतिक्रमण कब हटेगा। संजय सिंह शर्मा जवाब देते हैं, वन मंत्री, हट जाएगा। कब तक हट जाएगा ये पता नहीं है। ऊर्जा मंत्री से सवाल किया जा रहा है कि राजस्थान की एनर्जी की स्थिति क्या है, गर्मी आने वाली है, कूलर, पंखा, एसी, रेफ्रिजरेटर चलेंगे कि नहीं चलेंगे, या उसमें बिजली में कटौती होती रहेगी। हीरालाल नागर ऊर्जा मंत्री चुप्पी साध लेते हैं। सत्ता पक्ष के विधायक कालीचंद सर्राफ, जाबर सिंह खर्रा, जेडीए और यूडीएच मिनिस्टर से सवाल करते हैं कि वो नाले पर बसे निवासी जयपुर के करतारपुरा नाले पर कि उनके मकान का डिमार्केशन कर चुका है, लाल निशान लगा दिए, उनके मकान टूटने वाले हैं। कालीचंद सर्राफ 8 बार के विधायक कह रहे हैं कि मकान नहीं टूटने दूंगा। जाबर सिंह खर्रा जी बयान देते हैं, जो हाईकोर्ट चाहेगा वो होगा, मेरे चाहने से तो क्या जनप्रतिनिधि के यही जवाब रहेंगे। बेरोजगारी के ऊपर, किसानों की बात के ऊपर, महिला की सुरक्षा की बात आती है तो विजयनगर की घटना और ब्यावर की घटना रुला देती है। जनता उन जनप्रतिनिधियों से पूछती है कि आखिरकार क्या करेंगे, लेकिन जनप्रतिनिधि को कहां फुर्सत है दादी शब्द को पकड़े रहना, जूता शब्द की रट लगाए रखना कि जूते से बात को मनवाएंगे। ऐसी बातें विधानसभा के अंदर हो रही है। आखिरकार टीकाराम जूली को क्यों माफी मांगनी पड़ी? गलती गोविंद सिंह डोटासरा की थी। गोविंद सिंह डोटासरा ने स्पीकर वासुदेव नानी को इतना भला बुरा कहा, ऐसी अशोभनीय भाषा बोली, एकदम गिरावट वाली भाषा, फिर भी गोविंद सिंह डोटासरा माफी नहीं मांगते हैं। उनकी जगह नेता प्रतिपक्ष टीकाराम जूली माफी मांगते हैं। क्या कांग्रेस के अंदर पावर सेंटर 2 की जगह 6 पावर सेंटर हो गए? पहला पावर सेंटर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत, पूर्व डिप्टी सीएम सचिन पायलट, प्रदेश अध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली नेता प्रतिपक्ष, हरीश चौधरी और रंधावा जो कांग्रेस के प्रभारी है। इतने पावर सेंटर, कांग्रेस की खुद की दाल नहीं गल रही है, लेकिन इंदिरा गांधी वाली दादी वाली बात पर एकजुट होते हैं। सचिन पायलट हो, अशोक गहलोत हो, तमाम नेता सदन से लेके सड़क पर उतर जाते हैं, क्योंकि दिल्ली के अंदर सबको नंबर बढ़ाने हैं। क्योंकि आने वाले समय में प्रदेश अध्यक्ष की छुट्टी होगी या बने रहेंगे, या एआईसीसी का विस्तार होगा या पीसीसी का विस्तार होगा, सबको अपना भाग्य आजमाना है। अगले विधानसभा चुनाव की तैयारी दोनों सत्ता दल, मैं जो माफी चाहूंगा कि जो सत्ता दल है उसने तैयारियां प्रारंभ कर दी है। 1 स्टेट 1 इलेक्शन की बात भजनलाल शर्मा कर रहे हैं और विधानसभा के अंदर बिल पास हो जाता है, लेकिन कब लागू होगा विपक्ष सवाल पूछ रहा है। आखिरकार दिल्ली के अंदर दोनों पार्टियों के पावर सेंटर हैं। बीजेपी से भी नाराज चल रही है दिल्ली, राजस्थान बीजेपी से नाराज है दिल्ली। आखिरकार अमित शाह को रात को एक गुप्त बैठक बुलाते हैं और राजस्थान के प्रदेश अध्यक्ष मदन राठौड़ के बारे में समीक्षा करते हैं, क्यों इन्हें प्रदेश अध्यक्ष क्यों नहीं बनाए, जब सबकी सहमति आती है कि मदन राठौड़ को ही प्रदेश अध्यक्ष बनाना चाहिए। उस रात मीटिंग के अंदर क्या हुआ कि मदन राठौड़ की किस्मत पलटती है और वसुंधरा राजे से प्रदेश अध्यक्ष का प्रस्ताव लाया जाता है और नामांकन करवाया जाता है। वसुंधरा राजे एक तरफ अलग थलग पड़ी हुई थी, लेकिन प्रदेश अध्यक्ष की बारी आती है तो मदन राठौड़ का साथ दे देती है। क्या राजपूत काल के कारण या गजेंद्र सिंह शेखावत को नहीं बनने के कारण? इसके पीछे बहुत सारे राज हैं, लेकिन राज को राज ही रहने दीजिए। आज हमने बात स्टार्ट की थी विधानसभा से, हम बात विधानसभा तक ही करेंगे। राजस्थान की जनता विधानसभा में चुन के भेजा है उन 200 जनप्रतिनिधियों को।
आखिरकार करोड़ों रुपए का खर्चा हर दिन आता है विधानसभा की कार्रवाई के लिए। क्यों ये 200 नेता एक दूसरे के ऊपर आपसी रंजिश निकाल रहे हैं? क्यों जनता की बात नहीं कर रहे हैं? आखिरकार इस बजट सत्र के अंदर बजट की बात बिल्कुल भी नहीं हुई। क्या कारण रहा कि बजट के ऊपर चर्चा नहीं हुई? सत्ता पक्ष कहता रहा विकासशील बजट, विपक्ष कह रहा है नकारा बजट। ये दो लाइनों पर बजट की समीक्षा खत्म हो जाती है। अशोक गहलोत पूर्व मुख्यमंत्री ने कहा था मांगते मांगते थक जाओगे, लेकिन सत्ता पक्ष के विधायक मुख्यमंत्री से चाहते हैं कि यही डायलॉग वो बोलें और कहें कि आप भी मांगते मांगते थक जाओगे। ऐसे सुगबुगाहट गलियारों में होने लगी है। लेकिन इस बात पर आप तटस्थ रहिए कि इस बार का बजट सत्र सिर्फ डॉक्टर किरोड़ी लाल मीणा का फोन, स्वर्गीय इंदिरा गांधी को दादी, इन बातों पर ही यह बजट सत्र चला रहा। इसके पीछे क्या कारण है? मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा को हटाने का या बने रहने का, या स्पीकर को बनाए रखना या हटाए रखना? इसके पीछे बहुत बड़ी साजिश है। क्योंकि अविनाश गहलोत मंत्री इंदिरा गांधी को दादी कहते हैं कि तुम्हारी दादी कांग्रेस वालों की, और गोविंद सिंह डोटासरा, टीकाराम जूली का पारा चढ़ जाता है, हंगामा मचा देते हैं। आखिरकार बात सदन से सड़क पर आ गई, माफी मांगने की बात आई, स्पीकर ने दबाव बनाया, स्पीकर ने निलंबन किया 6 विधायकों का, लेकिन बिना शर्त के निलंबन वापस ले लेना और गोविंद सिंह डोटासरा को माफी नहीं मांगना, और अविनाश गहलोत खुद भी माफी नहीं मांगे, माफी किसी और ने मांगी। आखिरकार दोनों ही नेता ने संविधान को रुलाया। स्पीकर को 3 बार रोना आ गया, लेकिन जिनको माफी मांगनी थी उन्होंने तो नहीं मांगी। टीकाराम जूली बंद कमरे में खुले मैदान में माफी मांग लेते हैं। क्या टीकाराम जूली की थूथू हुई या गोविंद सिंह डोटासरा का निलंबन बचाया टीकाराम जूली ने? हाँ, सही है कि टीकाराम जूली ने ही गोविंद सिंह डोटासरा का निलंबन बचाया। आपने देखा होगा कि विधानसभा के अंदर गोविंद सिंह डोटासरा, गणेश गोगरा जो विधायक हैं आदिवासी, वो कहते हैं जूता से मनाएंगे, हमारा जूता भी माफी नहीं मांगेगा। अविनाश गहलोत और तमाम सदन के नेता कहते हैं कि इनको निलंबित किया जाए। स्पीकर ने रोने लग गए। स्पीकर ने कहा सदन तय करेगा इनको क्या सजा मिलनी चाहिए, लेकिन सदन के नेता आपसी दोस्ती निभा रहे हैं। ऐसे शर्मशील भाषा, हल्की भाषा विधानसभा के अंदर, सदन और आसन के अंदर बोली गई, लेकिन एक नहीं चली किसी की और सदन चल पड़ा बिना माफी के। ये है राजस्थान की विधानसभा का हाल। जनता रो रही होगी सुबह सुबह के। आखिरकार जनता के आंसू कौन पहुंचेगा ये किसी को पता नहीं। सहयोगी अमित शर्मा के साथ मैं तुषार गौतम, न्यू भारत न्यूज, जयपुर।